जब हम बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं या बीएलएड करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमें मिलते हैं जिनमें हमें काफ़ी सारा डाउट होता है कि ये क्या है, कैसे है, हमें समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में क्या डिफरेंस है, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग हैं। अगर हम बात करते हैं मापन की, मेजरमेंट की, तो अक्सर आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, चाहे आप दूध लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, चाहे मार्केट में कोई सामान सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, आटा लेने के लिए जा रहे हैं, या आप टेलर के पास कपड़े सिलवाने के लिए जा रहे हैं। तो अक्सर अगर हम दूध लेने के लिए जाते हैं तो दूध 1 लीटर 2 लीटर इस तरह से, और अगर हम आप आटा लेने के लिए जाओगे तो 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, और अगर टेलर की दुकान पे जाओगे कपड़े सिलवाने के लिए तो उसके पास भी इंची टेप होता है, उससे आपका मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो ये चीजें नंबर में होती हैं। तो अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं, मापन की बात करते हैं, तो इसमें जो चीजें हैं वो नंबर में बताई जाती हैं। अगर एजुकेशन फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, टोटल उसकी परसेंटेज कितनी बनी। तो जहाँ पे मेजरमेंट की बात आती है वहाँ पे किसकी बात आती है, क्वांटिटी की बात आती है, नंबर्स की बात आती है, मार्क्स की बात आती है। और अगर हम इवेल्युएशन की बात करते हैं, मूल्यांकन की बात करते हैं, तो एक ब्रॉड टर्म हो गया। आप कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट है वो इवेल्युएशन का ही एक पार्ट है, मूल्यांकन का ही एक हिस्सा है, जिसमें किसकी बात की जाती है, नंबर्स की बात की जाती है। ठीक है, क्वांटिटी की बात की जाती है। और इवेल्युएशन की बात करें, मूल्यांकन की बात करें, तो ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसमें क्वांटिटी भी होती है, क्वालिटी भी होती है। स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए इस चीज का भी पता लगाया जाता है। तो स्टूडेंट ने कितना सीखा, कितना समझा, इस चीज की भी बात की जाती है। स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, वो क्या करना चाहता है, वो किस फील्ड में अच्छा है। तो अगर हम मापन की बात करते हैं, हम मेजरमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे किस चीज की बात की जाती है, नंबर्स की बात की जाती है, परसेंटेज की बात की जाती है। और अगर इवेल्युएशन की बात की जा करें हम, तो इसमें क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी की बात की जाती है। स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग, जो उसकी स्किल है, इन सभी चीजों की बात की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम मेजरमेंट और इवेल्युएशन, मूल्यांकन और मापन, इनको अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आई कि नहीं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इवेल्युएशन या मूल्यांकन क्या होता है, मेजरमेंट क्या है, और इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट, मूल्यांकन और मापन के बीच में क्या अंतर है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि मेजरमेंट और इवेल्युएशन क्या दोनों सेम है या दोनों अलग चीज है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक्सप्रेसिंग द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इन मार्क्स इज एन एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट, while determining their level of achievement is an example of evaluation। कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन है, जबकि उनकी उपलब्धि के स्तर का निर्धारण करना मूल्यांकन है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जब हम स्टूडेंट की अचीवमेंट को हम मार्क्स में देखते हैं कि स्टूडेंट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, किसी क्लास में उसके टोटल कितने मार्क्स आए सभी सब्जेक्ट में, उसकी कितनी परसेंटेज बनी। तो जब हम स्टूडेंट की अचीवमेंट को मार्क्स में, नंबर्स में, परसेंटेज में जब काउंट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेजरमेंट कहते हैं, मापन कहते हैं। मेजर करना किसमें, नंबर्स में, परसेंटेज में। और अगर हम इवेल्युएशन की बात करते हैं तो इसमें क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जाता है कि स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए। ठीक है, इन चीजों के साथ साथ ये भी चीजें पता लगाने की कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट में, उसकी कितनी समझ है, किसी पर्टिकुलर एरिया में स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है, पढ़ाई में कैसा है स्टूडेंट, और पढ़ाई के साथ साथ और जो एक्टिविटी है उसमें कैसा है स्टूडेंट, की क्या प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो जब हम मार्क्स के साथ साथ बाकी एस्पेक्ट पे भी ध्यान देते हैं, बाकी चीजों की भी बात करते हैं, ताकि स्टूडेंट को आगे बढ़ाया जा सके, उसको गाइड किया जा सके, उसकी जो लर्निंग प्रॉब्लम उसको सॉल्व करके उसको आगे बढ़ाया जा सके, ताकि जो अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो हम इसे कहते हैं इवेल्युएशन या मूल्यांकन। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो मेजरमेंट है वो इवेल्युएशन का एक पार्ट है, जो सिर्फ नंबर्स की बात करता है। और अगर इवेल्युएशन की बात करें तो इवेल्युएशन एक ब्रॉड टर्म है, मूल्यांकन एक बड़ा टर्म है,
जिसमें स्टूडेंट की एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज का इंटरेस्ट, इन सभी चीजों की बात की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इवेल्युएशन की बात करें, मूल्यांकन की बात करें, तो इवेल्युएशन इज अ प्रोसेस दैट एग्जामिन स्टूडेंट अचीवमेंट, टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यार्थी की उपलब्धियां, ठीक है, कि स्टूडेंट की क्या अचीवमेंट है, इस चीज का भी पता लगाया जाता है। टीचिंग मेथड्स, कि टीचर्स ने जिन टीचिंग मेथड्स को यूज करके बच्चों को पढ़ाया वो कहाँ तक सक्सेसफुल रहे हैं। और इसके साथ साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, की जो शिक्षण उद्देश्य थे, जिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए बच्चों को पढ़ाया गया, समझाया गया, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहाँ तक फुलफिल किए गए। तो मेजरमेंट, एक हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो एक बड़ा टर्म है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। इसके साथ साथ अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो इसमें एक और चीज बात की जाती है, चेंज इन चिल्ड्रंस बिहेवियर, की विद्यार्थियों के व्यवहार में कितना चेंज आया। एंड लर्निंग अचीवमेंट एंड ऑब्जेक्टिव, कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन तथा शिक्षण उपलब्धियों व उद्देश्यों की जांच की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। कि एक पर्टिकुलर टाइम में स्टूडेंट की जो बिहेवियर, उसमें क्या चेंजेस आए, और इसके साथ साथ जो उसकी लर्निंग अचीवमेंट क्या रही है। सिर्फ नंबर लेना ही नहीं, बल्कि उसने कितना सीखा है, और उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ तक फुलफिल हुए हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इवेल्युएशन। और अगर हम मेजरमेंट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्रेसिंग द अकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इन मार्क्स इज कॉल्ड मेजरमेंट। की विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना ही क्या है, मापन कहलाता है। मेजरमेंट गिव्स अ स्कोर टू द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन ऑफ और थिंग, लाइक लेंथ, विथ, ठीक है, इन सब की बात की जाती है। कि मापन में किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण को अंक प्रदान किया जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई। और अगर हम एकेडमिक की बात करें तो स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आए। तो जब हम स्टूडेंट की अचीवमेंट को मार्क्स में, परसेंटेज में इन सब बात करते हैं तो वो आता है मेजरमेंट। और जब हम उसके ओवरऑल अचीवमेंट की बात करते हैं, मार्क्स के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इसकी बात करें तो इसे हम कहते हैं इवेल्युएशन। अब हम बात करते हैं कि मेजरमेंट और इवेल्युएशन, मापन और मूल्यांकन, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो हम पॉइंट वन की बात करें, मेजरमेंट इज अ नैरो कंसेप्ट, इवेल्युएशन इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। कि मापन एक संकुचित धारणा है और मूल्यांकन एक व्यापक धारणा है। तो कैसे, तो इसको हम सेकंड और थर्ड पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सेकंड पॉइंट, इट एक्सप्रेसेस द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन मार्क्स। की मेजरमेंट में, मापन में सिर्फ विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में ही व्यक्त किया जाता है। और इवेल्युएशन की बात करें, इसमें विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर उनके कौशल और समझ का निर्धारण किया जाता है। इन दिस द स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक अचीवमेंट। तो मेजरमेंट की अगर हम बात करें पॉइंट नंबर टू में, तो वहां पे स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उसको मार्क्स के बेस पर, परसेंटेज के बेस पर उसको दिखाया जा रहा है। लेकिन इवेल्युएशन की बात करते हैं तो मार्क्स के साथ साथ, परसेंटेज के साथ साथ, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या इंटरेस्ट है, क्या रुचि है, किसी एरिया में उसकी क्या स्किल है, इन सभी चीजों को देखा जा रहा है, सभी एस्पेक्ट पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसीलिए इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मेजरमेंट एक नैरो कंसेप्ट है, लेकिन इवेल्युएशन की बात करते हैं, मूल्यांकन की बात करते हैं तो एक व्यापक धारणा, एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, इट पर्पज इज टू मेजर। की मेजरमेंट का सिर्फ एक पर्पस क्या है, सिर्फ मेजर करना, कि स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने परसेंटेज आ रहे हैं, कितने नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इवेल्युएशन की बात करते हैं तो इट्स पर्पज इज टू इम्प्रूव, कि इसका उद्देश्य क्या है, सुधार करना। कि अगर स्टूडेंट के कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर कहीं देखें उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, उसमें सुधार करना, तो ये क्या है, इवेल्युएशन है। ओके, नंबर फोर की हम बात करें, इन मेजरमेंट द एम्फेसिस इज ओनली ऑन द अचीवमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। की मापन में केवल विषय वस्तु की उपलब्धि पर बल दिया जाता है, कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट की क्या अचीवमेंट है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। तो इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम इवेल्युएशन की बात करते हैं तो मूल्यांकन में व्यक्तित्व और शिक्षा के उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। emphasis is to laid on personality and objective of education in evaluation। कि इसमें इवेल्युएशन में देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी है कहाँ तक डेवलप हो रही है,
ठीक है, और जो एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव है कहाँ तक फुलफिल हो रहे हैं, स्टूडेंट कितना सीख रहा है, स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से उन प्रॉब्लम को दूर किया जाए, और जो एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, स्टूडेंट को एक अच्छा नागरिक बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना, ठीक है, उसमें जो स्किल डेवलप करना, वो कहाँ तक सफल हो रही है। ओके, तो नंबर 5 की बात करते हैं। इट इज अ क्वांटिटिव प्रोसेस, की मेजरमेंट सिर्फ एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। क्वांटिटी क्यों? कि इसमें हम क्वांटिटी में मेजर करें स्टूडेंट को, कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंटेज हैं। लेकिन अगर इवेल्युएशन की बात करते हैं, इट इज अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस, कि अगर हम इवेल्युएशन की बात करते हैं तो एक क्वांटिटी की भी इसमें बात की जा रही है, क्वालिटी की बात की जा रही है, नंबर्स की भी बात की जा रही है। तो स्टूडेंट की अपनी क्या अचीवमेंट है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या स्किल है, इन सभी चीजों की बात की जा रही है, सभी एस्पेक्ट की बात की जा रही है। और अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं, नंबर 6, इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार संभव नहीं है, क्योंकि मेजरमेंट एक तरह का रिजल्ट है। ठीक है, कि आपके पास आया कि 10th में आपके 70% है, तो उसमें आप कोई किसी तरह का कोई चेंज तो कर नहीं सकते, इंप्रूवमेंट कर नहीं सकते। लेकिन अगर हम इवेल्युएशन की बात करें, तो इसमें साथ के साथ एक, जैसे हम कहते हैं ना कि इवेल्युएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है। तो इसमें जो टीचर है डेली बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है, उनको देख रहा है, उनकी क्या प्रॉब्लम है उसको समझ रहा है, और उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो इवेल्युएशन मूल्यांकन में सुधार संभव है, लेकिन मेजरमेंट की बात करते हैं, इसमें जो है इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। नंबर 7 की बात करते हैं। इट मेजर्स ओनली वन साइड ऑफ द स्टूडेंट, की इसमें विद्यार्थी की केवल एक ही पक्ष पर ध्यान दिया जाता है, किसपे? क्वांटिटी, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने परसेंटेज आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इवेल्युएशन की बात करें, इट इवेल्युएट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, इसमें विद्यार्थी के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन, उसके इंटरेस्ट का, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग का, उसके स्किल का। ठीक है, तो इसमें सभी एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जा रहा है। नंबर 8, इसका उद्देश्य अंकों व प्रतिशत में परिणाम प्रस्तुत करना है, कि इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रेजेंट द रिजल्ट इन मार्क्स एंड परसेंटेज। और अगर इवेल्युएशन की बात करें, इसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन का पता लगाना, इट्स पर्पज इज टू फाइंड आउट द डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। कि एक और मेजरमेंट का क्या एक पर्पज है, कि स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, उसकी किसी ने परसेंटेज आई, लेकिन इवेल्युएशन में कि स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या चेंज आया, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे वो कहाँ तक फुलफिल हुए, स्टूडेंट ने कितना सीखा, टीचर्स ने कितने अच्छे से स्टूडेंट को पढ़ाया, कौन से मेथड ज्यादा कारगर साबित हुए। ठीक है, अगर नंबर 9 की बात करें, तो एक विद्यार्थी ने किसी विषय में कितने अंक प्राप्त किए, यह ज्ञात करना मापन है, कि मेजरमेंट इज टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्क्स अ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड इन अ सब्जेक्ट। और अगर हम इवेल्युएशन की बात करते हैं, किसी विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन के आधार पर यह बताना कि उस विषय में उसकी क्या समझ है, उस विषय को लेकर उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, मूल्यांकन है। इस टॉपिक में हमने क्या क्या समझा, कि इवेल्युएशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, और दोनों में क्या डिफरेंस है। एक और अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर अगर हम इवेल्युएशन की बात करें तो इसमें क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी की बात की जा रही है। मार्क्स के साथ साथ इस चीज की बात की जा रही है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा, कितना समझा, किसी एरिया में उसकी क्या स्किल है, उसका क्या इंटरेस्ट है, इन सभी चीजों की बात की जा रही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।